हमारे पिछले वीडियोस में हमने देखा कि कैसे साउंड एक माध्यम से प्रोपेगेट होती है। जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है तो वो आसपास के माध्यम में एक डिस्टर्बेंस बना देता है जिसे हम साउंड वेव कहते हैं। माध्यम में ये वेव कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस के रूप में ट्रैवल करती है। लेकिन माध्यम के पार्टिकल्स किस दिशा में वाइब्रेट करते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स के बारे में बात करेंगे। लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स क्या हैं? चलिए हम पहले आपको डेफिनेशन बताते हैं। एक माध्यम के पार्टिकल्स जब वेव्स में ऐसे वाइब्रेट करते हैं कि उनकी दिशा एनर्जी ट्रांसपोर्ट की दिशा से पैरेलल या एंटी पैरेलल हो, उन्हें हम लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। इससे पहले कि हम स्टेटमेंट की ओर बढ़ें, क्या आपको याद है कि पैरेलल और एंटी पैरेलल का क्या मतलब है? पैरेलल ऐसे दो वेक्टर्स होंगे और एंटी पैरेलल ऐसे पैरेलल लेकिन ऑपोजिट दिशाओं में। अब स्टेटमेंट पर आते हैं। इसका मतलब है कि अगर सोर्स इस दिशा में साउंड एमिट कर रही है तो माध्यम के पार्टिकल्स भी इसी दिशा में आगे और पीछे मूव होंगे। तो पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट वेव के प्रोपेगेशन की दिशा से पैरेलल या एंटी पैरेलल है। क्या साउंड वेव एक लॉन्जिट्यूडिनल वेव होती है? इस एग्जाम्पल को लेते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, साउंड वेव्स वास्तव में लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि माध्यम के पार्टिकल्स वेव के प्रोपेगेशन की दिशा में वाइब्रेट कर रहे हैं। साउंड वेव्स को प्रेशर वेव्स भी कहा जाता है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? ये इसलिए क्योंकि माध्यम से गुजरने वाली साउंड वेव में हाई प्रेशर रीजन्स के दोहराते पैटर्न होते हैं जिन्हें कंप्रेशंस कहा जाता है, और लो प्रेशर रीजन्स होते हैं जिन्हें रेयरफैक्शंस कहा जाता है। लेकिन रुकिए, क्या ऐसी भी वेव्स हैं जिनमें माध्यम के पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट वेव के प्रोपेगेशन की दिशा में नहीं होती है? साउंड वेव होना जरूरी नहीं है। इसका जवाब है हाँ। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं जहां पार्टिकल्स की प्रोपेगेशन वेव की प्रोपेगेशन की दिशा से परपेंडिकुलर है। एक स्ट्रिंग लें जिसका एक एंड दीवार से फिक्स्ड हो। ये एंड दीवार पर यहां फिक्स्ड है और ये वाला आपके हाथ में है। जब हम इस स्ट्रिंग को इस एंड से ऊपर की ओर झटका देते हैं, हम एक वेव को देखते हैं। आप यहां क्या नोटिस करते हैं? स्ट्रिंग के पार्टिकल्स किस दिशा में मूव हो रहे हैं? ऊपर और नीचे, है ना? और वेव की प्रोपेगेशन की दिशा के बारे में आपका क्या कहना है? ये राइट की ओर जा रही है। चलिए हम इसे एक बार दोहराते हैं। स्ट्रिंग के पार्टिकल्स ऊपर और नीचे मूव हो रहे हैं जबकि वेव की प्रोपेगेशन की दिशा राइट की ओर है। पार्टिकल्स वेव की दिशा से परपेंडिकुलर दिशा में वाइब्रेट हो रहे हैं। ऐसी वेव्स को ट्रांसवर्स वेव्स कहा जाता है। तो क्या साउंड वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं? इसका जवाब है नहीं, और ये इसलिए क्योंकि माध्यम के पार्टिकल्स वेव के प्रोपेगेशन की दिशा में वाइब्रेट हो रहे हैं। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने देखा कि लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिसमें माध्यम के पार्टिकल्स मोशन की दिशा के पैरेलल दिशा में वाइब्रेट होते हैं। साउंड वेव्स लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। साउंड माध्यम से ज्यादा प्रेशर और कम प्रेशर रीजन्स के रूप में प्रोपेगेट होती है, इसलिए साउंड वेव्स को प्रेशर वेव्स भी कहा जाता है। और अंत में हमने देखा कि ट्रांसवर्स वेव्स का क्या मतलब होता है। ये ऐसी वेव्स हैं जिसमें माध्यम उसकी प्रोपेगेशन की दिशा के राइट एंगल्स में वाइब्रेट होता है। अगले वीडियो में हम साउंड वेव्स के प्रोपेगेशन के बारे में और बहुत कुछ सीखेंगे। आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं।